सामान्य रूप से धर्म शब्द जब हम कहते हैं तो हमारा ऐसे हम लोग टाइप्ड हैं इस तरह से कि हम अपने आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के खांचे में बढ़ जाते हैं। तो जब हम प्रशासन एकेडमी की बात करते हैं तो वहां हम नैतिक मूल्यों की बात तो करने लगते हैं, क्योंकि नैतिक मूल्य हम मानते हैं कि वो धर्मनिरपेक्ष तरह के हैं। लेकिन हम धर्म का जो समग्रता में जो धर्म है उसकी बात हम नहीं कर पाते हैं। मैंने अभी जो सनातन कहा, सनातन इसलिए शब्द उपयोग हुआ है क्योंकि ये जितनी चीजें हैं ये हमेशा से हैं, पर वास्तव में ये हिंदू धर्म से भी अलग हैं। हिंदू धर्म उसका एक प्रक्रियात्मक विधि है, तो हम रख सकते हैं इसको, लेकिन हमें इसको इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा कि ये समझ के करना पड़ेगा कि हम आध्यात्म की बात कर रहे हैं, ये धर्म की प्रक्रियाओं की बात नहीं कर रहे हैं। कर सकते हैं। अब आप तो चूंकि प्रशासन एकेडमी में है तो आप प्रस्तुत करिए, करवाइए। धन्यवाद सर, जरूर सर। चतुर्वेदी जी, मैं अभी आपसे कुछ बोलना चाहूंगा इस पर एक कमेंट के रूप में। सर, जो तमिलनाडु की पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अपने जनरल नॉलेज में हिंदुस्तान के कई धर्मों को शामिल कर रखा है। उसने इस्लाम, हिंदुइज्म वगैरह वगैरह सारे के सारे धर्म उसमें, वो जनरल स्टडीज के पेपर में उनका सब्जेक्ट है वो सर। और जैसा अभी ओम प्रकाश जी ने बोला, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम धर्म की जो पूजा पद्धति है, जो पद्धतियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, उन पर विचार ना करें। लेकिन ये बात कही जा सकती है, आपका जब भी फाउंडेशन कोर्स हो तो भारत के महत्वपूर्ण धर्मों के सिद्धांत, जी सर, उस विषय पर आप लेक्चर रखना चाहिए ही आपको, ताकि लोग समझें कि इस्लाम क्या कहता है, हिंदुइज्म क्या कहती है, बुद्धिज्म क्या कहती है, जैनिज्म क्या कहती है। तो इन सब के जो मूल सिद्धांत हैं, इस पर चर्चा यदि होती है तो निश्चित तौर पे लोगों की सोच बढ़ेगी और उनमें समानता भी दिखती है बहुत ज्यादा। बस ये मैं कहना चाह रहा था। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर। डॉक्टर राहुल मिश्रा जी प्लीज। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। नमस्कार। हाँ सर, मेरा बेसिकली ये था कि जो साइंस और धर्म है, ये सर दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट आप बोल रहे हो और लोग भी सोचते हैं, जबकि मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे के एगोनिस्ट हैं। बिकॉज सर जो नेचर के रूल हैं उसको आइडेंटिफाई करना, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना, वो साइंस करता है। तो जो नेचर है वही ब्रह्म है, ब्रह्म के द्वारा ही क्रिएटेड नेचर है। विदाउट ब्रह्म के तो कुछ रूल स्टेबलाइज हो ही नहीं सकता इस यूनिवर्स में। तो सर फिर दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट कैसे हैं? ये तो एगोनिस्ट हैं, एक दूसरे के सपोर्टिव हैं। और जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट, उन्होंने भी यही बोला था कि रिलीजियन इज ब्लाइंड विदाउट साइंस, और विदाउट रिलीजियन साइंस इज ब्लाइंड। तो सर आपका इस बारे में क्या मानना है? देखिए, जो धर्म, जो अध्यात्म को पाने के लिए धर्म की जो प्रक्रियाएं हैं वो निश्चित रूप से विज्ञान सम्मत होना चाहिए, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं इसी प्रकृति में हम बैठ के करते हैं। हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा मस्तिष्क भी इसी प्रकृति से मिलके बना है, तो हम इससे बाहर नहीं जा सकते। इसलिए धर्म जो है, जिसको हम प्रक्रिया कहते हैं आध्यात्म तक जाने की, वो निश्चित रूप से विज्ञान सम्मत होना चाहिए। अगर वो विज्ञान सम्मत नहीं होगी तो आप उसको ठीक से नहीं कर पाओगे। लेकिन जहां आप जिस लक्ष्य पे जाना चाहते हैं, एक साधन है, एक साध्य है। जो साधन है वो प्रकृति का हिस्सा है, वो विज्ञान सम्मत होगा। लेकिन साध्य जो है वो विज्ञान से परे की चीज है। इसलिए जो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने कहा है, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, ये निश्चित रूप से जो साधन हम उपयोग करते हैं वो विज्ञान के बिना अंधा है, निश्चित रूप से। लेकिन जो आध्यात्म है वो इस सबसे अलग है। इसलिए अलग है कि आप उसका अनुभव ही तब कर पाते हैं जब आप अपने शरीर के पंच तत्वों को, 5 कोशों को, 3 सूक्ष्म शरीरों को, 3 आपकी अवस्थाएं होती हैं, जागृत है, सुषुप्ति है, स्वप्न है, इनसे परे जाकर देखने का प्रयास करते हैं। अब ये ऐसा विषय होता है जिसमें आपको व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई किसी के कहने से विश्वास नहीं होगा और विश्वास करना भी नहीं चाहिए। हमारे सनातन धर्म में तो विश्वास की बात ही नहीं है। कृष्ण ने पूरी गीता सुनाने के बाद भी कहा, यथेच्छसु तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसे करो। कोई किसी को बाध्य नहीं करता, केवल व्यक्ति अपना अनुभव या जो अनुभव शास्त्रों में हमारे शास्त्रकार लिख के गए हैं उसको पढ़ते हैं, उसमें करते हैं। तो आपका कहना ठीक है, लेकिन मेरा कहना थोड़ा संशोधन करें। जो साधन है वो विज्ञान के साथ है, विज्ञान सम्मत है, लेकिन आध्यात्म उससे बिल्कुल परे की चीज है। सर मेरा एक डाउट और है। सर जो होमोसेपियन स्पीसीज है, सर क्या अगर ये कुछ ऐसा करे धर्म से या फिर जो भी हमारे ग्रंथों में बोला गया उसके अकॉर्डिंग, तो क्या ये नेचर के रूल्स के अगेंस्ट जा सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल
जो होमोसेपियन स्पीसीज है 10 किलोमीटर के पिंजरे में कैद है, 8 किलोमीटर ऊपर और 2 किलोमीटर नीचे, इतने के दायरे के बाहर अगर होमोसेपियन जाएगा तो उसका सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इतने पिंजरे में कैद होके क्या कोई ऐसा साधन है जिससे पिंजरा तोड़ के वो उस ब्रह्म से कनेक्ट हो सके, या फिर जो हमारे जो नेचर के रूल है उनके अगेंस्ट जाके, और मतलब हमें से बाउंडेड क्यों है? जितना मेरी समझ में आपका प्रश्न आया है, मेरा उत्तर यह है कि इस पूरी प्रकृति में मनुष्य को छोड़ के बाकी सारे जो है उनके पास बुद्धि और विवेक नहीं है। वो प्राकृतिक नियमों को तोड़ ही नहीं सकते, उनको उन नियमों के अंदर ही चलना पड़ेगा। प्रकृति के नियमों को कोई वृक्ष ये तय नहीं कर सकता कि अगर वो बसंत में फलता है तो बसंत में नहीं फलूंगा, मैं तो अब गर्मी में फल देना शुरू करूंगा, ये संभव नहीं है उसके लिए। तो जिस स्पीसीज की बात आप कर रहे हैं वो प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति ने जो दिया उसको जिएगा। और हम ये मानते हैं कि जो ब्रह्म की चेतना का अंश उसमें है, लेकिन उसमें वो अंश नहीं है जिसने उसमें बुद्धि विवेक पैदा किया, वो केवल इंसान के अंदर है। इसलिए हम ये तय कर सकते हैं कि हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना है या नहीं चलना है, बाकी तो बाध्य हैं, उनको चलना ही पड़ेगा। और उनकी मुक्ति की संभावना सनातन के अनुसार नहीं है, क्योंकि हम उनको भोग योनि मानते हैं कि वो जो भी उन्होंने किया है कर्म फल के हिसाब से भोग योनि में है। लेकिन हम जो है वो कर्म योनि में है। हम कर्म कर सकते हैं, बुद्धि विवेक से तय कर सकते हैं, सो उठ भी सकते हैं और गिर भी सकते हैं। गीता कहती है कि आप उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादेत, आप स्वयं ही उठ सकते हो, स्वयं ही गिर सकते हो। आत्मैव है आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मना, आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। आप स्वयं के शत्रु है, स्वयं के मित्र है। तो हमें ये स्वतंत्रता भगवान ने दी है, तो हम किसी दूसरी स्पीसीज से बात नहीं कर सकते हैं, वो तो प्रकृति के नियमों में बंधी हुई है। ओके सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू। सुधीर पांडे जी प्लीज। प्रणाम श्रीवास्तव साहब, मेरा एक सामान्य प्रश्न है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात आ सकती है। ये वर्तमान में जो विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो धर्म से रिलेटेड द्वंद्व जो चल रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में मेरा प्रश्न ये है कि सनातन धर्म के अलावा विश्व में के जो अन्य धर्म हैं, उनमें क्या धर्म का स्वरूप अलग अलग बताया गया है, और अगर हाँ तो फिर सही क्या है? ये मेरा प्रश्न है जी। सबने, हर धर्म ने अपनी अपनी तरीके तय किए हैं, और महत्वपूर्ण यह है कि बाकी जो धर्म है, इब्राहिमिक धर्म है, उन्होंने अपने तरीकों पर विश्वास करने के लिए कहा है। जैसे उदाहरण के लिए तीनों इब्राहिमिक धर्मों की मैं बात करूंगा। ईसा मसीह ये कहते हैं कि अगर आप पापी हैं तो ईसा से प्रेम करें, तभी आपको मुक्ति मिलेगी, जब वो आपके ऊपर कृपा करेगा। और वो कब कृपा करेगा? जब आप बाइबल में लिखी हुई चीजों का पालन करेंगे। यानी एक प्रक्रिया दी और आपसे कहा कि आप इस पर विश्वास करो। कुरान में भी प्रक्रिया दी, आप ऐसा करोगे, जब कयामत का दिन आएगा तो ऐसा होगा, उस समय ईश्वर आएगा, न्याय करेगा। आपके पास अनुभव का कहीं बात नहीं है, आपको विश्वास करना। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि मेरा ही पथ सही है, इसलिए जो दूसरे लोग हमारे पथ में नहीं आ रहे हैं उनको जबरदस्ती लाओ, क्योंकि हम उनका भला करेंगे ऐसा लाके। और जो इसको नहीं मानेगा वो ईसा, इस निंदा का दोषी है, वो ईसा के, वो ईश्वर का विरोधी है। तो ये किसने कहा? उन धर्मों ने जिन्होंने विश्वास के ऊपर प्रक्रियाएं तय की और प्रक्रियाओं पर विश्वास करने के लिए अपने अनुयायियों से कहा। इसलिए उन्होंने अपना एक पूरा सिस्टम बनाया और ये सारी चीजें, धर्मांतरण और सारी चीजें होने लगी। सनातन की विशेषता यह है कि जब हमने देखा कि हर चीज में ब्रह्म है और हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, तो उस ब्रह्म को जानने के लिए उसकी प्रक्रिया भी अलग होगी। हमने इसको शुरू में ही स्वीकार कर लिया। इसलिए जब वेद बने तो वेदों में जो मुख्य बात थी वो संहिता है, जो मंत्र हैं। फिर हमने कहा मंत्रों का हमने विवेचन किया उपनिषदों के रूप में, आरण्यक के रूप में विचार किया, और ब्राह्मण के रूप में हमने कुछ प्रक्रियाएं दी। फिर जब हमें लगा तो हमने एक प्रक्रिया नहीं दी। देखिए, आप उसमें से 6 दर्शन निकले, उसमें से 6 दर्शन अलग अलग निकले, 6 तरह के लोगों के। एक व्यक्ति उस समय खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं, मैं वेद को बिल्कुल नहीं मानता, ये तो सब बेकार है, और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनराजन्मनं कुतः। तो हमने कहा भाई ये बात भी सही हो सकती है, किसी व्यक्ति का ऐसा भी मन हो सकता है कि वो किसी को ना माने, केवल संसार को माने। तो हमने कहा चारवाक को भी हमने ऋषि माना। हमने कहा आपकी बात भी बिल्कुल सही है। जितने तरह के इस संसार में मनुष्य हैं, उन सबकी शक्ल सूरत अलग है, उन सबके गुण अलग हैं, उन सबकी चेतना का स्तर अलग है। तो सनातन ये कहता है कि ये जो ब्रह्म है, इसको पाने का उनका तरीका भी भिन्न हो सकता है, और हम उसको स्वीकार करेंगे।
और दूसरे धर्म इस बात को नहीं कहते, वो कहते नहीं मेरा तरीका ही केवल एकमात्र तरीका है। तो आपका जो प्रश्न है कि क्या उनका गलत है, क्या इनका सही है, सब कुछ कॉन्टेक्सचुअल है। फिर मैं वही बात कहूंगा, मान लीजिए मैं मेरी चेतना और मेरे गुण धर्म उस तरह के हैं जो उस धर्म में प्रक्रिया दी गई है, तो मेरे लिए वो प्रक्रिया बिल्कुल फिट है, बिल्कुल सही है उनके लिए। लेकिन मैं ब्राह्मण स्वभाव का हूं और मेरे से कोई बलि देने के लिए कहेगा तो मेरी आत्मा तैयार नहीं होगी, तो मेरे लिए वो प्रक्रिया बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए सनातन धर्म में हजारों पंथ हैं, हजारों ग्रंथ हैं, करोड़ों देवता हैं, इसीलिए है। और दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि अगर ये सब ब्रह्म है तो हम इसको जिस रूप में भी लेंगे, अगर एक सागर की मछली सागर के पानी से कुछ भी बनाएगी तो वो सागर का हिस्सा ही होगा। मैं उसको शनि देव समझ लूं, मैं उसको हनुमान जी समझ लूं, मैं कुछ भी समझ लूं, लेकिन वो जैसा कृष्ण कहते हैं कि हमारे माध्यम से वो वहीं तक आपकी प्रार्थना पहुंचेगी। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है, इसमें क्या सही क्या गलत ये व्यक्ति पे और उसके कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। धन्यवाद, धन्यवाद सर। जी थैंक यू। ओम प्रकाश जी शर्मा जी प्लीज। सर नमस्कार, प्रणाम सर। नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। सर मैं आपका नियमित पाठक हूँ, आपके सारे लेख पढ़ता हूँ और जीवन में उनको धारण करने की कोशिश करता हूँ और फिसल जाता हूँ कई बार। बहुत सारी चीजों का चिंतन होता है और फिर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। अभी आपने अध्यात्म का जो स्वरूप है उसके बारे में जो बताया, उसमें आपने गीता को कोट करते हुए उल्लेख किया था कि काम भी मेरा रूप है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि काम भी मेरा रूप है और वह धर्म के अनुरूप होना चाहिए। अब प्रश्न यहाँ पर कई सारे खड़े होते हैं। जब एक तरफ ये कहा जाता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इनसे मुक्त हुए बिना ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो फिर काम अच्छा कैसे कहा जा सकता है और उसके धर्म स्वरूप, धर्म के अनुरूप होने का क्या आशय है? दूसरा, इसी में एक छोटा प्रश्न का हिस्सा और जोड़ना चाहूंगा कि काम से यहाँ पर आशय क्या सिर्फ स्त्री पुरुष संबंधों से लेकर है या फिर काम को व्यापक स्वरूप में आप कैसे देखते हैं? मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। शर्मा जी, ये हम लोग बड़े जनरलाइज करके कई बार बात करते हैं कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सारी चीजें पथ को भ्रष्ट करती हैं। आप रामचरितमानस की एक चौपाई है, अहंकार शिव विष्णु अज मन शशि चित्त महान। अहंकार शिव, इस ब्रह्मांड का अहंकार शिव है। अहंकार शिव विष्णु अज मन शशि चित्त महान। अहंकार के बिना तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है। कहते हैं कि अगर उच्च आध्यात्मिक साधना की स्थिति में अहंकार पूरा समाप्त हो जाए तो उसके जीवन बचेगा नहीं, क्योंकि मेरा जीवन इसलिए हम कभी ध्यान लगाते हैं तो मैं की याद आती है कि हाँ मैं कुछ अंदर हूं जिसका ये शरीर है। बिल्कुल वैसे स्थिति है जैसे हम कहें कि घर्षण गति को रोकता है, लेकिन घर्षण नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या हम धरती पे चल पाते? हम चल ही नहीं पाते। तो अहंकार तब तक बुरा है जब तक वो गति को रोकता है, लेकिन अहंकार गति को बढ़ाने में भी सहायक है। ये सारी ऊर्जाएं हैं अलग अलग स्तर की, तो कोई ऊर्जा बुरी नहीं है, हम उसका उपयोग कैसे करते हैं उस पर निर्भर करता है। तो जब इस पूरे संसार का अहंकार ही शिव है तो हम उसे बुरा कैसे कह सकते हैं? लेकिन जब हम उसे छोटे रूप में सोचते हैं, घमंड के बारे में बात करते हैं, तो फिर वो हमारे बाधा बन जाता है। इसी तरह जो काम है, अगर हम अपनी कामनाएं पूरी नहीं करेंगे, आप कहेंगे भूख भी तो मेरी कामना है, अच्छा भोजन करना भी तो मेरी कामना है। अगर मैं भूख की कामना को पूरा नहीं करूंगा तो मैं जीवित कैसे रहूंगा? और मैं जीवित नहीं रहूंगा तो यथा शरीरम खलु धर्म साधनम, शरीर ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ होगा? तो चाहे वो लोभ, चाहे वो काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे अहंकार हो, ये सारी चीजें ऊर्जाएं हैं अलग अलग तरह की। आप कैसे उपयोग उनको करते हैं? काम का उपयोग, अगर आप जो स्त्री पुरुष सेक्स की बात करेंगे, अगर वो बुरा होता तो संसार भी कैसे चलता? हम तो वहीं समाप्त हो जाते, हम सभी सब सन्यासी हो जाते और संसार खत्म हो जाता उसी क्षण। लेकिन इस प्रकृति ने संसार को चलाए रखने के लिए व्यवस्था दी है, लेकिन उसके साथ कुछ नैतिक नियम भी बना दिए, तो उनके अंतर्गत होगा तो धर्म का स्वरूप होगा। तो इसी तरह से अगर आप गहन विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि जो ये कहते हैं बैठ के
कि आप काम क्रोध मोह लोभ सब त्याग दो। त्यागने से ज्यादा है इनके डायरेक्शन को परिवर्तित करना, इनको चेंज करना। जैसे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण वैष्णव मत में देता हूं कि हम कहते हैं कि 56 भोग हम कृष्ण को लगाते हैं और वो प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उससे अपनी आसक्ति को खत्म कर देते हैं। लेकिन हम कृष्ण का मान कृष्ण के प्रसाद के रूप में जब ग्रहण करते हैं तो कामना धर्म के तरीके से शांत हो रही है, लेकिन उसमें आसक्ति खत्म हो रही है। तो कामना तो है, पर उसको तृप्त करने का मार्ग हमने बदल दिया है। इसी तरह से ये सारी चीजें जो है उनके बारे में हम विचार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। जी थैंक यू। रत्नेश दीक्षित जी प्लीज। सर सादर प्रणाम सर। नमस्कार। रीवा से निवेदन कर रहा था सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत गूढ़ और विषय पे सर सुना सर अभिभाषण। और आपका सर एक वक्तव्य मैंने पढ़ा था सर, आपने शेयर करते रहते, नियमित पढ़ता रहता हूँ सर, युवाओं पे और नई पीढ़ी पे लिखा था सर। तो एक दिमाग में सर एक क्वेरी थी सर, ये था कि सर आजकल जो स्कूल हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल हैं सर, और उनमें जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती है उसमें सर ज्यादातर देखते हैं तो नए नवाचार और नई तकनीक के बारे में ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस, नए बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है सर। जो हमारे पुराने गुरुकुल थे और पुराने सरस्वती शिशु मंदिर में जिस तरीके से किस तरीके से एक बच्चे को दूसरे और जो छात्राएं हैं या अन्य जो हैं उनके बारे में इंटरेक्ट किया जाता था भाई बहन के रूप में और एक स्वरूप के रूप में सर, वो बात आज के स्कूलों में और इंटरनेशनल स्कूल में नहीं है सर। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में सर कहीं कोई इस चीज की कमी रह रही है कि सर हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल सिलेबस को लेते हैं तो वो चीज कहीं ना कहीं गैप हो जाती है सर। तो वो स्कूल कॉलेजेस के बाद फिर युवावस्था में व्यक्ति पहुंचता है तो एक अलग ही दिशा दूरी में पहुंच जाता है सर। मैं इसमें दो बातें कहूंगा सर। पहला तो यह है, जैसे मैंने स्मृति की जब बात की थी तो मैंने ये कहा था कि मनु स्मृति अगर किसी काल में किसी भौगोलिक क्षेत्र में सही थी तो याज्ञवल्क्य की स्मृति समय के बाद किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में ज्यादा सही थी। तो पहले तो हमारे साथ समस्या ये हो गई है कि हम धर्म के नाम पे 2000 साल पहले जाके टिक गए हैं और हम मानते हैं कि वो सब कुछ अच्छा था, हमें वैसे ही कर देना चाहिए। लेकिन हम ये विचार नहीं करते कि जब हमारी स्मृतियां समय समय पर बदलती रही हैं, हमारी व्यवस्थाएं बदलती रही हैं, तो आज हम जिस युग में जी रहे हैं वहां 2000 साल पहले की व्यवस्था लागू नहीं हो सकती है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मेरा अपना अनुभव है। मैं पहले विवेकानंद जी का एक वाक्य बोलूंगा आपको। उन्होंने कहा था बच्चों से कि बेटा तुम पहले फुटबॉल खेलो, इसके बाद गीता पढ़ना, गीता सीखना। बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है उनका। हम जो छोटे से बच्चों को जबरदस्ती ग्रंथ पढ़ाने में लगाते हैं, वो बच्चे अगर अभ्युदय नहीं कर पाएंगे, अगर सांसारिक प्रगति नहीं कर पाएंगे तो धर्म की भी प्रगति नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो बच्चा अगर अच्छी धार्मिक प्रगति करेगा, 25 वर्ष तक वो पढ़ता है, अच्छी नौकरी करता है, अच्छा पैसा कमाता है, अच्छा जीवन जीता है, तो बहुत संभावनाएं हैं कि वो तेजी के साथ धर्म की तरफ भी जाएगा। और अगर हम अनपढ़ मूर्ख लोगों को तिलक लगा के नारे लगवाते रहेंगे सड़कों के ऊपर, तो मैं बता रहा हूं ना तो वो अभ्युदय कर पाएंगे ना वो निःश्रेयस कर पाएंगे। तो शिक्षा व्यवस्था तो ऐसी है कि जिसके बारे में रात दिन बहसें होती हैं, हम क्या बोलेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि समय के साथ हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। इस परिवर्तन के साथ में हम कैसे अपने मूल्यों को बचा के रखें, वो जिम्मेदारी माता पिता की है मुख्य रूप से। सर थैंक यू वेरी मच सर। प्रणाम सर। एम के श्रीवास्तव जी प्लीज। मैं जानना ये चाह रहा था कि ये जो ज्ञान का सागर है, ये दूर दूर तक कैसे इसका प्रसार हो, इसका प्रचार हो और लोगों के अंतर मन में ये प्रवेश करे, इसके लिए हम कैसे करेंगे? ये केवल ओम प्रकाश जी के लिए ही सीमित रह जाएगा तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि इतनी अच्छी बातें, इतना अच्छा विचार, इसका तो प्रचार प्रसार होने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो कम होगा। क्योंकि जहां आज हम पहुंच गए हैं जी, वो स्थिति इन सारी चीजों से बहुत दूर हो गई है। कभी किसी के पास फुर्सत ही नहीं है जो इन गूढ़ बातों पर विचार करे। ओपी साहब क्या सोचते हैं, क्या इसके प्रचार प्रसार में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों में कमी रह गई है जिसके कारण ये बातें हमारे युवाओं में, हमारे प्रौढ़ों में और हमारे बुजुर्गों में उस तरह से नहीं आ पा रही है जैसा आत्ममंथन आपने करके दिखाया है? आपके प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से आप
मेरे प्रश्न के उत्तर में इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद। सर, सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि इस समय कि धर्म धार्मिक लोगों के हाथ में ना जाके ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है, धर्म की विवेचना, जिनका इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहां तक ज्ञान की बात है, ज्ञान परंपरा में भी कभी आम आदमी का विषय नहीं रहा है। हम गीता चूंकि मेरा विषय है तो कहूंगा, गीता में एक श्लोक है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धिये। हजारों मनुष्यों में कोई एक इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता। इन हजारों में से भी कोई एक होता है जिसको समझ पाता है। तो हम कभी ये सोचें कि परंपरा से कभी भी, जब ऋषि भी होते थे 5000 साल पहले हम अगर बात करें, तो उस समय भी आम जनता उतनी ही अनभिज्ञ होती थी, अपना काम करती थी, इसलिए उसको कुछ व्यवस्थाएं बना के दी गई थी। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। जैसे एक हमारे यहाँ व्यवस्था दी गई पंचयज्ञ की व्यवस्था, कि प्रत्येक व्यक्ति को 5 यज्ञ करना है। वो सुबह से उठेगा तो क्या करेगा? देव यज्ञ करेगा। देव यज्ञ का मतलब है वो कुछ अध्ययन करेगा। उसका अर्थ है कि जो पुराना ज्ञान है अगर वो हम पढ़ेंगे नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा। तो वो ज्ञान भी हम पढ़ें, केवल वो ज्ञान नहीं कि हम वेद पढ़ें। हो सकता है हम अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम कोई राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो वो भी ग्रंथ है। फिर कहा जाता था कि हम भूत यज्ञ करें, हम चींटी को दाना डालें, गाय को रोटी खिलाएं। फिर हम अतिथि यज्ञ करें, कोई भूखा आ जाए तो हम उसको पहले खाना दें, खुद बाद में खाएं। फिर हम अपना देव यज्ञ करें, जो हम अपना पूजा करते हैं, हवन करते हैं। और इस तरह से एक अतिथि यज्ञ हो गया, देव यज्ञ हो गया, और 5वां एक और है जो है। अगर ये हमारे परंपरा में आता है तो हम जब किसी को दाना डालते हैं तो हम उससे एक रूप होते हैं, हमें लगता है कि ये हमारा भाग है, हमारी आत्मा का अंश है। अतिथि के प्रति जब हम प्रेम दिखाते हैं तो हमें लगता है कोई भूखा आया, पहले वो खाएगा तो हमारे दिल में करुणा पैदा होती है, उसके प्रति प्रेम पैदा होता है। हम जब यज्ञ करते हैं, हाँ एक और था पितर यज्ञ, हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहें, उनको जल दें, उनके प्रति। आप देखेंगे 5 यज्ञ के माध्यम से बिना कोई ज्ञान लिए हुए भी पूरी प्रकृति से और ईश्वर से जुड़ाव शुरू होता है उसका। तो हम छोटी छोटी चीजें करें। हम अपने बच्चों को ज्ञान तो नहीं लेंगे, वो अपने अलग चीज में लगे हैं, लेकिन उनसे कहें कि भैया तुम बेटा तुम कम से कम भी 5 चीजें जो 2-2 मिनट की हैं ये जरूर दिन में करो। ऐसे हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो दैनिक जीवन में हम ला सकते हैं। आपने बोला था कि सनातन जो नास्तिक होता है वो बहुत बहुत हद तक सनातनी होता है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये होगा, क्या सनातन धर्म कितना अछूत, घृणा, ईर्ष्या का प्रतीक क्यों बन रहा है? क्या हमारा किसी पर एकाधिकार है इन शब्दों का? प्लीज। नहीं, पहला प्रश्न आपका है, मैं थोड़ा फिर से सुनना चाहूंगा, मैं कंफ्यूज हो जी, गया। नास्तिक व्यक्ति सबसे ज्यादा सनातनी होता है। जब पिछली बार की वक्तव्य में आपकी शब्द आए थे, इसको थोड़ा संशोधन करिए। मैंने ये नहीं कहा था सबसे ज्यादा सनातनी होता है, मैंने कहा था एक नास्तिक भी सनातनी हो सकता है। देखिए, ब्रह्म की खोज करना सनातन धर्म का लक्ष्य है, लेकिन कोई अगर ये कहता है कि हम इस खोज के बाद हमें ब्रह्म नहीं मिला, हमें नहीं मिला, ये भी कोई कह सकता है। चारवाक ने तो यही कहा कि मुझे कुछ नहीं मिला, मैं तो मुझे तो पूरा संसार ही दिखाई दिया, यही सब कुछ सत्य है। तो वो तो खोज का परिणाम है, लेकिन जिस चीज की खोज में वो गया है वो सनातन है, इसलिए वो सनातनी है। तो सनातन में, जैसा मैंने पहले कहा था, बहुत सारे मत और चीजें हैं, तो हम इस धर्म में रह के भी इसकी बुराई कर सकते हैं, और यही इसकी विशेषता है, इसीलिए इसमें सुधार होता है। इसलिए जब हम कहते हैं अरे वो हमारी श्रद्धा नष्ट हो गई और इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अगर हम इस तरह की बात करने लगेंगे तो सनातन का जो मूल तत्व है हम उस पर ही चोट कर रहे हैं। फिर हम में और दूसरे रिलीजन में और मजहब में अंतर ही क्या बचा? तो सनातन की तो विशेषता ही ये है कि आप ब्रह्म की खोज करिए, आप सनातनी हैं, इन प्रक्रियाओं से करिए, लेकिन आप वहां पहुंचने के बाद पाते हैं ब्रह्म नाम की कोई चीज नहीं है, तब भी ठीक है, तब भी हमें स्वीकार है, वो आपका अनुभव है। तो पहला तो उत्तर ये हुआ पहली चीज का। दूसरा, तो मैंने ये कहा था कि सनातन धर्म में ईश्वर को ना मानते हुए भी, उसकी आलोचना करते हुए भी सनातनी रह सकता है, वो ये था। और एक क्वेश्चन और आपका था, आई एम सॉरी, एक और था, आपने कुछ कहा था। जी, सनातन धर्म आज इतना सनातन शब्द जो है एक बड़ा अलग प्रतीक बन रहा है, जो शायद घृणा, ईर्ष्या का प्रतीक हो रहा है, एकाधिकार का प्रतीक हो रहा है, और जो अस्वीकार सा क्यों होता जा रहा है?
ये तो हो रहा है, अब इसके बारे में तो मैं क्या कहूंगा, अब आप सारी परिस्थिति आप लोग जानते हैं। ये तो बड़ा विवाद का विषय है, लेकिन ये बात सही है कि सनातन जो सर्व स्वीकार का भाव रखता है, वो अगर स्वीकार करने से मना कर देगा तो हमें प्रथम दृष्टया जरूर लगेगा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम अब सबसे लड़ लेंगे, सबको मिटा लेंगे, सबसे जीत जाएंगे। लेकिन आप इसीलिए जिंदा हैं। इतने सारे आक्रमणों के बाद कितनी सारी सभ्यताएं थी जो संसार से हट गई, क्योंकि हमने हर व्यक्ति को स्वीकार किया और उसके अनुसार अपने शास्त्रों में बदलाव किया, स्मृतियों में बदलाव किया, रहन सहन में बदलाव किया। देखिए, जब बहुत ज्यादा यज्ञ बढ़ गए और आम जनता त्रसित होने लगी तो कृष्ण ने आके कहा कि आप अपने कर्मों को ही ईश्वर को अर्पण कर दो, यही सबसे बड़ी पूजा है। एक क्रांति आ गई। फिर और आगे बढ़ा, शंकराचार्य जी आए, उन्होंने अपनी चीज लाके क्रांति ला दी। जब आगे बढ़े तो भक्त कवि आए, उन्होंने भक्ति मार्ग शुरू कर दिया ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनको समाज में कोई स्थान नहीं मिल रहा था। तो आप देखेंगे ये धर्म अपने आप को मोल्ड करता चला जाता है, स्वीकार करता चला जाता है, और इसलिए वो सनातन में हमेशा रहता है। जिस दिन हम ये करना बंद कर देंगे और कहेंगे मेरी बात ही सही है, मैं सबके ऊपर विजय प्राप्त करूंगा, उस समय आपकी उम्र भी उसी तरह नियत हो जाएगी जिस तरह से किसी मजहब या किसी रिलीजन की। उनका अपना अपना जन्म हुआ है, आपका कभी जन्म ही नहीं हुआ। एक और महत्वपूर्ण बात है, रामकृष्ण भी आए तो उन्होंने कोई अपना धर्म नहीं चलाया, वो भी उसी सनातन परंपरा में आए, सनातन में चले गए, और यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो फिर आ जाएंगे दोबारा। एक परंपरा है, एक चक्र है, तो हमेशा चलता रहता है। यही सनातन की विशेषता है। तो जो आप कट्टरता की बात कर रहे हैं, ये चीज तो मेरा मानना है कि ये ऊपर से कुछ भी अच्छी लगती हो, लेकिन सनातन धर्म की जड़ों को काटने का काम इससे हो रहा है। प्रणाम सर। मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि ईश्वर पहले आया कि धर्म पहले आया? मैडम, दोनों एक साथ आए मेरे हिसाब से। अगर ब्रह्म का स्वभाव अध्यात्म है तो ना ब्रह्म का आदि अंत है और ना अध्यात्म का आदि अंत है, तो पहले आने की प्रश्न ही नहीं। ये तो वो है जो सदैव से है और सदैव रहेगा, क्योंकि जो आता है वो नष्ट भी होता है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, है ना। तो इसका तो ना जन्म है ना मृत्यु है। तो जो ब्रह्म है उसका स्वभाव ही अध्यात्म है, इसलिए दोनों हमेशा से अनंत है, अनादि है। जी सर, क्योंकि ऐसा हमने कहीं पढ़ा है कि ना राज्यम ना राजसी ना दंडो ना दंडिका धर्मेणयोः प्रजा सर्वा रक्षमस्य परमस्य। ये ना राजा था, ना राज्य था, ना दंड था, ना कविधान था, सारी प्रजा धर्म से ही अपनी रक्षा करती थी। और यहाँ केवल भारत वर्ष जहाँ राजा से पहले व्यवस्था आई और ईश्वर से पहले धर्म आया। मैडम, आप जो कह रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि धर्म शब्द के रूप में हम सांसारिक जो प्रक्रियाएं हैं, नियम है, कानून है, हम उनके जो ब्रह्म तक ले जाते हैं, हम उस साधन के रूप में धर्म की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मनुष्य का जब जन्म हो गया और मनुष्य ने जब अपने शाश्वत सुख की बात की, खोज की, तब धर्म की प्रक्रियाएं पैदा हुई। लेकिन जैसा हम कह रहे हैं कि मोबाइल हमने आज बनाया, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हमेशा से हैं। तो धर्म हमने भले बाद में पैदा किया, तय किया, लेकिन ब्रह्म और ब्रह्म का स्वभाव आध्यात्म तो हमेशा से है। जी सर, थैंक यू सर। सर, जैसा कि आपने बताया है वो सत्य भी है कि सनातन धर्म शुरू से है और अंत तक रहेगा। जी, सभी प्रमाण भी इसके मिलते हैं कि हमारा धर्म दक्षिण अमेरिका से लेकर के और भारत तक हर जगह था। धीरे धीरे करके ये जो दो दूसरे धर्म आए, मतलब मुस्लिम धर्म आया, क्रिश्चियन धर्म आया, जिनको आप अब्राहम धर्म का नाम दे रहे हैं, उन्होंने ये कहना चालू किया कि मैं ही केवल सही हूं, बाकी दूसरे गलत हैं। जी, हम आक्रामक नहीं थे, वो आक्रामक थे। तो इसका और हम जो है पीछे होते चले गए और वो बढ़ते चले गए। आज ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, दूसरे नंबर पर मुस्लिम धर्म आता है। हमने अपने में बदलाव नहीं किया। मनुस्मृति के बाद याज्ञवल्क्य स्मृति तो आई, मगर उसके बाद में कुछ भी नहीं आया इस तरह का। इसका कारण क्या है कि हम पीछे होते चले गए? सर, इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। पहला तो मुझे ये बताइए कि ईसाई और इस्लाम धर्म आने के बाद पूरे संसार में कौन सा धर्म या संस्कृति ऐसी बची है जहां ये गए और वो पूरी तरह से जड़मूल से खत्म ना हो गई हो? केवल भारत में सनातन बचा है। तो ये कहना, बाकी सब जगह खत्म कर दिया पूरी तरह से, तो ये कहना कि हम हार गए, हम पीछे हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब
महमूद गजनबी आया था, उस समय भारत की जो पूरी आबादी थी वो 6 करोड़ के करीब थी। इसके बाद इतने आक्रमण और इतने सब होने के बाद भी आज हम 100 करोड़ हैं और पूरी दुनिया में देखें तो 120 करोड़ हैं। तो हम कैसे कहते हैं कि हम खतरे में हैं या हम नष्ट हो गए हैं? बिल्कुल नहीं हुए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम पीछे क्यों हुए? मुझे लगता है जो मैंने सबसे पहले कणाद की जो परिभाषा कही थी कि धर्म का मतलब अभ्युदय भी है और निःश्रेयस भी है। कुछ समय ऐसा रहा जब हम शायद इतने निराशा में डूब गए कि हम अभ्युदय के लिए कोई काम नहीं कर सके। हमें ऐसा लगा कि सब कुछ परलोक ही है, और जनता क्या बड़ा वर्ग उसमें डूब गया, पलायन कर गया, और शायद उसका परिणाम है कि हम सांसारिक रूप से उतनी प्रगति नहीं कर पाए जितने दूसरे देशों ने कर ली। एक इसके पीछे और एक बेसिक कारण है। बेसिक कारण ये है कि जो इब्राहिमिक धर्म है, इब्राहिम मैं नहीं कह रहा हूँ, इब्राहिम इनके पूर्व पुरुष हैं जिनसे तीनों धर्म निकले हैं, उन्हीं से। जी सर, मालूम है सर। हाँ, तो उनका है ये कि यह जन्म इस पृथ्वी के उपभोग करने के लिए, ये पृथ्वी हमारे लिए है। तो उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि हम इसका कैसे ज्यादा से ज्यादा दोहन करें। तो स्वाभाविक है कुछ आविष्कार भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, और हमने हमेशा ये माना कि ये तो हमारे अनंत जन्मों की एक प्रक्रिया है, तो हमारा एक केवल एक धर्मशाला है हमारे लिए ये। तो ये जो बेसिक सोच थी, और एक ये भी कहते हैं कि जब हमने जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या की बात की तो उच्च चेतना के लिए थी, लेकिन निम्न चेतना पे ऐसा लगा कि तो सब बेकार है। तो ये तो बहुत बड़ा बहस का विषय है। तो मुझे लगता है अभ्युदय पे ध्यान ना देना, केवल निःश्रेयस पे ध्यान देना, धर्म के एक हिस्से पे ध्यान देना हमारी अवनति का कारण है। लेकिन हम नष्ट हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। केवल हम ही हैं जो ताकत से खड़े हुए, और आज हम बहुत बड़ी संख्या में हैं और हम मूल रूप में जिंदा हैं। मेरे कहने का अभिप्राय भी यही था कि नष्ट नहीं था, बल्कि यही था कि हम कम क्यों हो रहे हैं। कम नहीं हो रहे हैं सर, आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर कम कैसे हो रहे हैं? आप तो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। वो भी बढ़ रहे हैं सर, उनकी पॉपुलेशन कम बढ़ रही है, ये बात सही है। हम देखिए तो हमें कोई प्रतिस्पर्धा थोड़ी हमारी किसी से है। पांडे जी, 2-3 बातें इसमें मैं भी आपके साथ जोड़ के आपसे बोलना चाहूंगा। जी सर। एक तो आप साइंस के व्यक्ति हैं और जानते हैं मैथमेटिक्स का नियम है कि कोई भी स्थिति कभी भी मैक्सिमा और मिनिमा पे हमेशा नहीं रह सकती। जी। तो यदि हम किसी समय के किसी अंतराल में किसी समय हम बहुत उच्च स्तर पर थे तो उस पर बने रहना प्रकृति में संभव नहीं है। तो नीचे तो उतरना बिल्कुल संभावना बनी रहती है। तो और फिर आगे बढ़ेंगे। दिस इज वन पॉइंट। जी सर। दूसरा, इस समय जो प्राकृतिक व्यवस्था है और जो सामाजिक चिंतन है, यदि आप ध्यान दें और नेट पे जाएं तो ये पता लगेगा कि दुनिया में जो देश हैं, खासकर जिनको आप क्रिश्चियन देश हैं, वहां पे बड़ी संख्या में लोग अब धर्म को मानते नहीं, नास्तिक हो रहे हैं। वो भी 1 अरब के आसपास है ना। नहीं, 1 अरब नहीं, और बड़ी संख्या में, जिनसे यदि आप पूछो कि आपका रिलीजन क्या है तो कुछ उस पर बोलते नहीं है, या अभी औपचारिक रूप से उन्होंने मना करना बंद नहीं किया है ना, क्योंकि वो बहुत सारी पद्धतियां हैं जो वो अब स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो सनातन धर्म की परिभाषा अभी आपको ओपी जी बता रहे थे, उन पर तो कोई बता नहीं कर सकता ना। किन्हीं कारणों से हम, ये हमारे क्लेम में नहीं आया कि समानता की बात हम करते हैं, लिबर्टी की बात हम करते हैं, इक्वेलिटी की बात हम करते हैं, तो धर्म के हिस्सा है ना। तो धर्म की मूल परिभाषा तो यही है। तो यदि हमारा धर्म कहता है करुणा होना चाहिए, तो करुणा को कोई खत्म कर पाएगा कभी क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो इशू है कि इसकी मदद करो उसकी मदद करो, ये भी, ये इस धर्म का जो इसका कहना चाहिए ना, कोई तार्किक उत्तर कहाँ से मिलेगा? आप इसको सोचिएगा, तब आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझ में आएगी कि तार्किक उत्तर कैसे बनेगा इसका। तो केवल सनातन धर्म से बनता है, ये मैं कहना चाह रहा था। और जो बाकी इशू जो है बहुत सारे, वो नहीं बोल सकता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आई डू नॉट नो कि मैं आपका उत्तर दे रहा था। जो बातें ओम प्रकाश जी ने कही वो उस परिप्रेक्ष्य में सही उत्तर थी, मेरा विचार है। थैंक यू। मेरे ख्याल से सर अपन तीनों के एक ही विचार हैं। कुछ बातें हम तीनों नहीं कह सकते। नहीं, सब स्पष्ट कह रहे हैं। हम कोई चीज आधी अधूरी नहीं कह रहे हैं, और ना ओम प्रकाश ने कोई आधी अधूरी कही है। ओम प्रकाश जी ने तो इनफैक्ट बहुत ही स्पष्ट कहा है कि जो वर्तमान प्रणाली चल रही है, जिसमें हम अपनी मूलभूत प्रवृत्ति को छोड़ रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ये बोल रहे हैं वो। हमारी प्रवृत्ति तो ये है कि यू अलाउ एवरीवन, जिसको जो करना हो। वो सही बोल रहे हैं। जानते हैं कि बड़े झाड़ टूटते हैं, घास हमेशा बची रहती है। तो जो विनम्रता है सनातन धर्म की, उसको स्थायी रखने में सक्षम है। बहुत अच्छी बात पांडे जी ने उठाई। जी, मैं अंतिम प्रश्नकर्ता के रूप में योगीराम पांडे जी को बुलाना चाहूंगा, प्लीज। श्रीमान जी प्रणाम।
नमस्कार नमस्कार पांडे जी, आपके हम काफी देखते रहते हैं प्रोग्राम। जी जी धन्यवाद श्रीमान जी। श्रीमान जी ये बोल रहा था कि जैसे वर्तमान में युवा पीढ़ी है बहुत वेस्टर्न होते जा रही है, जबकि वेस्टर्न जो स्टूडेंट आते हैं, मैं योग सिखाता हूँ खजुराहो में रह के, तो अलग अलग कंट्रीज के आते हैं, वो वीगन तक हो गए हैं, शराब छोड़ दी उनने और हरे कृष्णा हरे रामा बहुत मतलब नॉर्मली, मैं बहुत बड़ा योगी नहीं हूँ, एक नॉर्मली योग करवाता हूँ, फिर भी बहुत फॉलोअर हो गए हैं। लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी है वो धर्म को ही क्रिटिसाइज करती है, उस पर व्यंग्य करती है, और नए नए जो ग्रुप बन गए हैं, कोई ये बाबा कोई अलग बाबा, तो मतलब हम ऐसा क्या करें कि वो बॉलीवुड हॉलीवुड को फॉलो ना करके हमारे जो सनातनी सैद्धांतिक जो हुए हैं उनको फॉलो करें और उनमें ही आस्था विश्वास रखें, उनको एज ए आइडल पर्सन फॉलो करें। पांडे जी, आपने एक बात शुरू की थी कि वो वीगन बन गए हैं जी। तो वीगन बनना या ना बनने का धर्म से कोई लेना देना नहीं है जी। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमने बहुत सारी चीजें ये तय कर ली हैं कि जब ऐसा होगा शाकाहारी होगा वो ही धार्मिक होगा। जी। अगर ऐसा हो जाता तो समुद्र के किनारे जितने लोग रहते हैं उनको तो कभी मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं होती। जी जी। कृष्ण ने तो ये कहा है कि आप अगर जो काम करते हैं आप व्याध भी हैं और वो भी काम आप निष्काम तरीके से करते हैं तो वो भी आपके लिए पूजा है। जी जी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो कुछ भी है जो हम ये मान के चलते हैं कि जब वो शाकाहारी हो जाएंगे, जब वो पालथी लगा के बैठेंगे तभी धर्म होगा, ऐसा नहीं है। हर चीज किस चेतना के स्तर पे जाके की गई है वो तय करती है कि वो कैसी है। कृष्ण ने भी मारा है लोगों को और प्रेम भी किया है, और दोनों धर्म है, और हम इसके बारे में काफी बात कर चुके हैं। पहला। दूसरी बात यह है कि हम क्यों चाहते हैं कि नई पीढ़ी जीवन के आनंद को छोड़ के योगी बन जाए। अरे उसको बॉलीवुड हॉलीवुड देखने दीजिए ना, क्या परेशानी है। उसमें जो उच्च चेतना के लोग होंगे वो ब्रह्मचारी बन जाएंगे, बाकी इनको गुजरने दीजिए, गृहस्थ से लेके वानप्रस्थ से लेके संन्यास तक जाने दीजिए, इनका यही मार्ग है। हमारे साथ समस्या यह है कि हम हर व्यक्ति को वैसा बनाना चाहते हैं जैसा हमने कभी सुन रखा है। जी जी। तो इनको देखने में कहीं बुराई नहीं है, अगर वो अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर वो बॉलीवुड हॉलीवुड भी देखते हैं, वो घूमते घामते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कहीं धर्म का विरोध नहीं है कहीं से भी, दूर दूर तक। लेकिन उनको इसके साथ साथ फिर वही बात आती है कि आप धर्म कैसे तय करते हो, आप बुद्धि से और विवेक से तय करते हो। तो उस बीच में हमें उनको केवल इतनी शिक्षा देना है कि तुम्हारा विवेक से तय करो कि क्या करना है क्या नहीं, बाकी पूरा संसार उनके लिए ओपन। जी श्रीमान जी, एक प्रश्न और है कि जैसे कहते हैं कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मतलब कैसे ये, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है योगी जी आपने कहा। मैं फिर गीता का एक श्लोक कहूंगा, ना दत्ते कस्यचित पापम ना चैव सुकृतम विभु। ईश्वर ना किसी को पाप देता है ना किसी को पुण्य देता है। इसलिए जब जिसमें भी ये लिखा कि गंगा में स्नान से पाप धुल जाते हैं, वो वेद के विरुद्ध हो गया। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र तीन प्रस्थानत्रयी हैं जो वेद का असली रूप सामने रखती हैं, और जो भी वेद का विरोधी है वो सनातन नहीं है। जैसे ही हम ये कहते हैं तो श्रद्धा के लिए ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन जब हम कहते हैं कि भगवान ना किसी को पाप देता है ना पुण्य देता है, तो गीता कह रही है, गीता कह रही है उद्रेद आत्मानात्मानम आत्मानम अपसादेत, आप खुद उठोगे खुद गिरोगे। तो आपका पाप ऐसे कैसे धुल जाएगा? ये चीज तो हमको पाप करने के लिए प्रवृत्त करती है कि हम तो गंगा स्नान कर लेंगे धुल जाएगा, ऐसा नहीं है। गंगा स्नान का अपना महत्व है, वो स्थान है जहां तपस्वियों ने हजारों साल तपस्या की है, वो पुण्य क्षेत्र है। आप जाके वहां तपस्या करोगे तो आपको फल शीघ्र मिलेंगे। इसलिए गंगा स्नान करना, किनारे पे बैठना, तपस्या करना अच्छा है, लेकिन केवल गंगा स्नान से पुण्य पाप धुल जाएंगे ऐसा किसी सनातन की प्रमाणिक ग्रंथ में नहीं कहा गया है। राव सर कुछ बात कर पा रहे हैं? नहीं, वर्णों के बारे में बताया था कि आपने जिस फैमिली का जो भी है, जैसे पंडित है, पंडित की छोड़ के कोई दूसरा काम करेंगे, तो ये सभी चीजें क्योंकि एक जमाने में बन गया है अलग अलग चारों वर्ण, लेकिन अब उसका क्या स्थिति और किस टाइप का, हाउ वी कैन एसेस कि जैसे जैसे चाहे उसको चेंज कर सकता है। लेकिन जैसे कुछ दिनों के बाद कहते हैं अरे वो तो पंडित आदमी है, पंडित का काम करेंगे, वो बढ़िया है, वो बिजनेस करेगा, तो ये तो कभी खत्म नहीं हो पा रहा। तो इस कंडीशन में क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि गवर्नमेंट का
जब भी ये पूछते हैं कि आप कौन सा जाति के हो, कौन सा वर्ण में आप आते हो, उसमें तो क्योंकि पैदा हो गया तो उनको वही करना चाहिए, या बदल सकते हैं, बदल रहे हैं, लेकिन हम उसका राइट काइंड ऑफ आइडेंटिटी नहीं दे पा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद फिर हम लोग वापस उसी में चले जाते हैं कि दीज आर बिजनेस पीपुल, दीज आर एजुकेशन पंडित हैं या अलग अलग जाति के हैं, निम्न के वो सब। तो इसको मेरा सोच था कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट लेवल तक का, क्योंकि जो भी चीज होता है, एक फादर है पूरे फैमिली को देखते हैं, एक टीचर है सब बच्चों को सिखाते हैं, एक सीएम है पूरे राष्ट्र को देखते हैं, एक प्रधानमंत्री एक बोलता सभी को फॉलो करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में तो जो धर्मों के बारे में अगर इंडिविजुअल को करना तो फिर कहीं ना कहीं रोक तो लगाना पड़ेगा, अदरवाइज तो वही पुराना चली आ रही है, आगे भी 100 ईयर्स तक भी ऐसे ही चलेगा उसमें। फिर कैसे ऐसे भी चीजों को होगा, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियन था मेरा, थोड़ा इसमें आप इफ यू कैन से समथिंग। कि जो मैंने बात की है, जो आइडियल सिचुएशन थी वो ये थी कि जो बच्चा जैसे पैदा होगा उसका जो स्वभाव होगा उसके हिसाब से उसको काम दिया जाएगा, ताकि वो अपने स्वभाव के अनुसार काम को अच्छी तरह से कर ले। लेकिन शायद उस समय इस प्रकार की कोई निरपेक्ष व्यवस्था समाज में नहीं बन पाई कि वो तय करे कि कौन सा बच्चा किस स्वभाव को लेकर पैदा हुआ है। इसलिए उसका जो पिता का वर्ण था वही उसके बच्चे का वर्ण मान लिया गया और बाद में फिर उसमें जातियां बन गई। अब आप अभी जरा विचार करें, आप अगर आज राजा जो है, अगर हम जो हमारे शासन में बैठे हुए लोग हैं, अगर हम वो कहें कि वो राज का काम कर रहे हैं, तो वो भी तो योग्यता के आधार पर ही आ रहे हैं। आप यूपीएससी का एग्जाम कराते हो, आईएएस बनाते हो, तो आप ये थोड़ी देखते वो क्या है, वो आप ये देखते हो उसका स्वभाव क्या है, क्या वो इस परीक्षा को पास करने का मतलब है वो इस प्रकार का काम कर पाएगा। तो आज भी तो स्वभाव के आधार पे आपने राजा के वर्ण में ले लिया, उसको शासक के वर्ण में ले लिया। आपने मिलिट्री में भर्ती की, पुलिस में भर्ती की, तो आपने देखा कि वो दौड़ सकता है कि नहीं, लंबी कूद कर सकता है कि नहीं, उसका चेस्ट इतना है, हाइट इतनी है। आखिर आपने क्या किया, उसके गुण और स्वभाव के आधार पर ही उसको चयन करके क्षत्रिय वर्ण जो सेना है, पुलिस है, उसमें आपने शामिल कर दिया। तो भले ही हम देखिए, भले ही हम सामाजिक स्तर पर परिवर्तन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि एक तो उसको अपने परिवार की पूरी परंपरा मिल रही है, उसको अगर एक पूरी दुकान मिल रही है अपने पिता से, तो वो बच्चे की रुचि हो या ना हो वो दुकान पर ही बैठेगा, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन हम धीरे धीरे परिवर्तन तो ला रहे हैं कि जो वर्ग काम करने वाले वर्ग हैं जो 4, उसमें हर तरह से जन्म से पैदा हुए लोग उसमें आ रहे हैं, अभी आना शुरू हो गए हैं। आप इस तरह से भी इसको देखें।